दोस्तों नमस्ते। आपने वो कठपुतली वाला खेल देखा है? उंगलियों को एक रस्सी बांधी जाती है और उसके सहारे नीचे कुछ खिलौनों को खिलाया जाता है। उंगली वाला ही उंगली हिलाता रहता है और उसी उंगली के कारण नीचे वाले कैरेक्टर्स हिलते डुलते रहते हैं। आवाज भी दूसरे की होती है, उनका चाल चलन भी कोई और कंट्रोल करता है, लेकिन लगता ऐसे है कि वो कठपुतलियां ही खेल रही है। दूसरा उदाहरण देके समझाता हूं। रामदास पाध्य का पपेट शो आपने देखा होगा। रामदास पाध्य अपने साथ अर्धवट राव को साथ लेकर बैठते हैं। अर्धवट राव बातें करता है, लगता है कि अर्धवट राव ही बातें कर रहा है, लेकिन असल में बातें पाध्य कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह की चीज हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। खेल कोई और खेल रहा है, लग रहा है कि कोई दूसरा ही खेल रहा है। बोल कोई और रहा है, लग रहा है कि कोई एक ऐसा खिलौना ही बात कर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल बदले की राजनीति का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आरोप गढ़े जा रहे हैं, मढ़े जा रहे हैं, और इन्हीं आरोपों के चलते हम बात करेंगे सत्य स्थिति की। दोस्तों, पहला जो हाल ही में चल रहा विषय है वो है पतराचाल वाला मामला, गिरगांव की पतराचाल वाला मामला। अब ये पतराचाल वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी को बोला जा रहा है कि आपने ही संजय राउत को फंसाने के लिए इस मामले को हवा दी है। अब सच जान लीजिए क्या है। जब पतराचाल का पुनर्वास होना था तब वहां के लोगों को किराया देना जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए मैंडेटरी है। देवेंद्र फडणवीस ने यह आदेश दिया था कि आप किसी भी तरीके से किराया दे दीजिए। उसके बाद उस वक्त के गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर, जो सेना के नेता है, उन्होंने खुद मीटिंग बुलवाकर अपने फेसबुक पर पोस्ट करवाकर, दोनों चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, फोटो भी देख लीजिए उस मीटिंग का और वायकर की फेसबुक पोस्ट भी देख लीजिए। इनमें साफ तौर पर आदेश दिया था कि अगर ये काम नहीं करते हैं, आश्वासनों की पूर्ति नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, इनको ब्लैकलिस्ट भी किया था। उस वक्त की खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अपनी ही सरकार में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को दंड करना, उनको या दंडित करना, या उनको फाइन लगाना, या उनको ब्लैकलिस्ट करने का काम वायकर करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है प्रवीण राउत। यह भी संजय राउत के करीबी है। मतलब वायकर भी शिवसेना वाले, प्रवीण राउत भी शिवसेना वाले, संजय राउत भी शिवसेना वाले। तो इसमें मामला है क्या आखिर? शिवसेना ही अपना खेल खुद तैयार कर रही है और उसी में फंस रही है और दावा यह कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये खेल रच रही है। भाई, शुरुआत तो आपने ही की थी। ये वही कठपुतली वाला खेल हो गया। नचा कोई और रहा है और नाचने वालों को बोला जा रहा है कि ये खेल कर रहे हैं। देखिए, और कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सत्ता में थी तो दोस्तों स्वाभाविक है विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप करे या सत्ता पक्ष का विरोध करे, क्योंकि वो विपक्ष में है। अब राज्य की 3 पार्टियां, बड़ी पार्टियां एक जगह है और एक पार्टी विपक्ष में बैठी है, तो स्वाभाविक तौर से तीनों के ऊपर आरोप होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाने वाले पार्टी ऐसा मरना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात देखिए, शिवसेना जब सत्ता में थी, जब उसका मुख्यमंत्री था, तब शिवसेना के ऊपर आरोप कौन कर रहा था? तब आरोप कर रहे थे अनंत गीते, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना के नेता है। आरोप कर रहे थे शिवाजीराव अढेराव, जो शिवसेना के नेता है। खुले तौर पर बात कर रहे थे विधायक जायसवाल, जो शिवसेना के नेता है। खुले तौर पर बात कर रहे थे तानाजी सावंत, जो शिवसेना के नेता है। शिवसेना के ही नेता शिवसेना के ऊपर ही ठीक से काम न होने का आरोप लगा रहे थे और बोला यह जा रहा था
कि बीजेपी आरोप लगा रही है। मतलब शिवसेना ही अपने ऊपर आरोप लगाएगी, शिवसेना के ऊपर ही आरोप लगाएगी, और उन आरोपों का इस्तेमाल अगर बीजेपी अपने राजनीति के लिए करती है तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और एक बात जरा देख लीजिए, अभी भी संजय राउत के एक प्रवक्ता है, खुद को दोस्त बोलते हैं, प्रवक्ता नहीं, वैसे तो संजय राउत खुद प्रवक्ता है, लेकिन संजय राउत के एक प्रवक्ता है जो यूट्यूबर भी है, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते फिरते हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि उद्धव ने संजय का साथ नहीं दिया है। बिल्कुल यह साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उद्धव ही जिम्मेदार है। उद्धव के लिए संजय ने इतना कुछ किया, लेकिन संजय के लिए उद्धव ने कुछ भी नहीं किया। ये संजय राउत के प्रवक्ता बोल रहे हैं, खुले तौर पर बोल रहे हैं। मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने ही उसको फंसाया, ये आरोप संजय राउत के प्रवक्ता ही लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर। देखिए कितनी विडंबना है। मतलब शिवसेना ही सारे गड्ढे खोद रही है। जरा ठीक से याद कीजिए, पाटनकर वाला मामला जो लोग भूल गए थे, वो किसने याद कराया था? संजय राउत ने याद कराया था। वो उद्धव ठाकरे के प्लॉट वाला जो मामला है, रश्मि ठाकरे के नाम पर वाइकर के साथ लिए गए प्लॉट थे, उसको किसने सामने लाया है? फिर से एक बार संजय राउत ने ही सामने लाया है। आपके ही लोग आपके ही प्रॉब्लम दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। आप ही दुनिया के सामने अपनी इज्जत के फालुआ निकाल कर रख देते हो और कहते हो कि लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। अरे भाई, शीशे के घर में आप नंगा होकर बैठोगे और लोग बाहर से ब्लू फिल्म देखोगे तो लोगों का क्या दोष है? लोग थोड़ी ही अपने आंख मूंद कर रास्ते से जाएंगे। यही मैं बात कह रहा हूं कि शिवसेना ही इस पूरे खेल की सूत्रधार है और वही विक्टिम भी है। सूत्रधार भी शिवसेना है, विक्टिम भी शिवसेना है। बस राजकीय फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए यह बताया जा रहा है कि यह सब बीजेपी कर रहे हैं। सारे मुद्दों को अगर आप इकट्ठा कर ले तो आप भी यह सच जान पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।